अतुल सुभाष, ये नाम आजकल आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये नाम आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और जो ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है ये ही है अतुल सुभाष। और अगर इनके बारे में बात करें तो इनकी उम्र 34 वर्ष थी और ये बेंगलोर में एक AI इंजीनियर के तौर पर ये काम करते थे। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी हो चुकी थी निकिता नाम की एक महिला के साथ। इनका एक बच्चा भी था। लेकिन आजकल जो ये सुर्खियों में चल रहे हैं, हर जुबान पर इनका नाम चल रहा है, उसका कारण है कि इन्होंने कुछ दिन पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले इन्होंने 81 मिनट्स का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किया और 24 पेजेस का एक सुसाइड नोट इन्होंने लिखा और उसमें छोटी से छोटी डिटेल इन्होंने मेंशन करी। सब कुछ बताया किन किन कारणों की वजह से ये परेशान हुए, किन किन लोगों ने इन्हें परेशान किया, किन किन बातों से ये हरास हुए। ये सारी बातें इन्होंने मरने से पहले उस 24 पेजेस के सुसाइड नोट में मेंशन करी और 81 मिनट्स का जो वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसमें मेंशन किया। और ये तो अलग बात हो गई कि इनके मरने का क्या कारण था, लेकिन एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि मरने से पहले इन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट करी और उसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को मेंशन किया। और वो पोस्ट थी अ डेड मैन इज रिक्वेस्टिंग। मतलब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति का, कि उनको ये था कि जब तक उनकी पोस्ट पे लोगों का ध्यान जाएगा तब तक वो मर चुके होंगे, ये दुनिया छोड़ चुके होंगे। और उन्होंने क्या पोस्ट किया था, अ डेड मैन इज रिक्वेस्टिंग एलन मस्क और फिर डोनाल्ड ट्रंप को मेंशन करके टू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वोक आइडियोलॉजीज, अबॉर्शन, DEI एंड रिस्टोर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। और मतलब ये रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने ये भी बोला टू रिस्टोर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। और इसमें इंडिया के किसी नेता को या किसी पर्सन को मेंशन नहीं किया। उसके अलावा अगर मेंशन किया तो वर्ल्ड की 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को मेंशन किया। और अगर बात करें कि क्या कारण रहे हैं उनके सुसाइड करने के, क्या उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा था, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अनिश शर्मा और आज जो चर्चा का विषय बने हुए हैं वो है अतुल सुभाष और आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अतुल सुभाष जिन्होंने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया है। और अगर बात करें इनके निजी जीवन की तो 2019 में इनकी शादी हुई थी निकिता नाम की महिला के साथ। और जो मैच मेकिंग ऑनलाइन ऐप होती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है फ़ोन में, वहाँ पर वो निकिता से मिले थे और इसी के चलते इनकी शादी हो गई और फिर फॉर्चुनेटली 1 साल बाद इनको बच्चा भी हो गया। लेकिन क्या था कि जो निकिता की फैमिली थी वो धीरे धीरे करके जो अतुल सुभाष है उससे पैसे की डिमांड करती थी और वो डिमांड धीरे धीरे करके लाखों में चली गई। और एक टाइम पे अतुल सुभाष ने डिनाई कर दिया पैसे देने से। तो फिर निकिता ने 2021 में क्या किया, वो अपने बच्चे को लेकर के, जो उनका बेंगलोर में घर था, वो छोड़कर चली जाती है अपनी फैमिली के पास। और फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक बहुत सारे केस जो है वो अतुल सुभाष के अगेंस्ट फाइल कर देती है। इसमें मर्डर, अननेचुरल सेक्स और भी बहुत सारे केसेस थे जो वो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइल कर देती है। और फिर जब अतुल सुभाष ने उससे बात करने की कोशिश की या कहा कि भाई जो ये चल रहा है इसे बंद कर दो, तो उसने अतुल सुभाष को कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते। और फिर जो एलिमनी होती है डाइवोर्स के बाद जो हस्बैंड को अपनी एक्स वाइफ को पे करनी होती है वो 40,000 रुपीज़ पर मंथ पे करता था। और जब अतुल सुभाष ने अपनी वाइफ को बोला कि अगर इन केस में मर जाता हूँ तो तुम्हारे खर्चे कैसे पूरे होंगे, तुम्हारी पार्टीज कैसे होंगी, तो इसमें भी जो उसकी वाइफ है उसने जवाब दिया था कि अभी तुम ही मरोगे, अभी जो तुम्हारी फैमिली है वो है और मेरे खर्चे फिर वो उठाएगी। मतलब अतुल सुभाष के साथ साथ उसकी फैमिली के अगेंस्ट भी बहुत सारे केसेस जो है उनकी वाइफ ने फाइल कर दिए थे। और फिर धीरे धीरे करके मतलब कितना हेक्टिक हो जाता है एक इंसान के लिए, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, डेट्स पे जाना, बार बार तारीख पे जाना। और फिर एक दिन परेशान हो करके जब अतुल सुभाष ने जो जज थी रीता कौशिक, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, उनके सामने बोला कि इन सब चीज़ों से परेशान हो करके जो है आदमी, मर्द जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। और इस पर जो रीता कौशिक है, जो उनकी जज थी, उन्होंने बहुत रूड, बहुत क्रूल रिप्लाई किया था और ये कहा था तो आप क्यों नहीं मर जाते। बहुत देख रहे होंगे आजकल आप, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स जो है वो रीता कौशिक पर छप रहे हैं, उन पर भी हम आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अतुल कौशिक की। और धीरे धीरे करके इसी तरह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केस फाइल होते चले गए और एक टाइम पे वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया।
आपको बता दें हमारा जो सेक्शन है 498 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है और ये स्टेटमेंट पास हुई है कि ये सेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें वीमेंस के पास इतनी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं कि अगर एक झूठा आरोप भी महिला किसी आदमी के ऊपर लगा दे तो उस आदमी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को जो है जेल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, जेल में चक्की पीसनी पड़ जाती है। इसमें फॉल्स एलिगेशन भी वो लगा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो सिर्फ फॉल्स एलिगेशन ही नहीं, हमारे समाज के लिए ये सेक्शन भी ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे डोरी सिस्टम हो गया और जहाँ पर विमेन को प्रताड़ित किया जाता है, विमेन हरास की जाती है, ये केसेस भी बहुत सारे देखे जाते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ साथ देखे जाएं तो जो ये अतुल सुभाष वाला केस है, इस तरह के भी बहुत सारे केसेस जो हैं हमारे समाज में चल रहे हैं। और आजकल जो ये सुर्खियों में चल रहे हैं अतुल सुभाष, वो इन्हीं कारणों से चल रहे हैं क्योंकि सुसाइड इज़ नॉट अ बिग डील। हमारे समाज में, हमारे देश में ये होती रहती हैं, लेकिन उनका जो 81 मिनट्स का वीडियो जारी करना, 24 पेजेस का सुसाइड नोट लिखना, और उसमें उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल मेंशन की हुई है किस किस व्यक्ति ने उन्हें क्या क्या कहा। और जब उन्होंने अपनी वाइफ को ये सब बोला कि वो चाहते हैं कि ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएं या फिर वो कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो उनकी वाइफ ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड भी की थी। और जब उन्होंने कहीं ना कहीं वो मान ली थी, तब उनकी डिमांड जो है वो 3 करोड़ पे चली गई थी। और इन सभी चीज़ों से परेशान होकर के अतुल सुभाष ने जो है सुसाइड कर लिया था। और ऐसा नहीं है कि अतुल सुभाष जैसे शरीफ लोग ही हैं समाज में, कहीं ना कहीं औरतों को भी इस तरह की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जो अतुल सुभाष है वो एक एग्जाम्पल हो गए हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो मेल सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत वीक है। और इस तरह का कोई ठोस कदम क्या पता इसके बाद उठा ले, और क्या पता ना भी उठाए, क्या पता प्रशासन फिर से अंधा हो जाए। आपके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी व्यूज़ हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किस तरह का कदम उठाना चाहिए ये भी बताना चाहिए आपको। शुक्रिया।